यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इसके यहाँ पर टेस्ट 2 है, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 का मतलब यहाँ पर जो 50 इसमें से 100 क्वेश्चन है, इसमें से मैंने पार्ट 1 में 52 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए, राइट। और जो 53 क्वेश्चन है वो 100 तक यहाँ पर क्वेश्चन मैं आज यहाँ पर कवर करूँगा, राइट, ठीक है। तो जो पहला यहाँ पर पेपर था वो भी करा चुका था, और कल दूसरा जो मैंने पेपर कराया हुआ है उसका पार्ट 1 मैंने करा चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 2 यहाँ से करा रहा हूँ 53 नंबर क्वेश्चन से, राइट। और यहाँ पर जो यूकेटी का टेस्ट है वो भी यहाँ अपलोड कर चुका हूँ सुबह, तो आप यूकेटी का जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर यहाँ पर 14, वो भी देख सकते हो। यहाँ पर पूरा जितना यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगी साइंस टेक्नोलॉजी की और साइंस से जितने भी यहाँ पर न्यूज़ थी, द हिंदू, PIB, इंडियन एक्सप्रेस, वो सब मैंने यहाँ पर सुबह कंप्लीट कराई है, तो आप यहाँ देख सकते हो। इसका स्टैटिस्टिक भी पेपर में करा चुका हूँ, टेस्ट नंबर 13, तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले भारत में कैबिनेट सचिवालय के कार्यों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहले से बोला है कि भारत सरकार प्रशासन कार्य संचालन नियम 1961 और मंत्रालयों के जो बीच है समन्वय सुनिश्चित करना, प्रधानमंत्री अनुमोदन के प्राप्ति के बाद में कैबिनेट बैठकों की चर्चाओं का रिकॉर्ड प्रसारित करना, मंत्रालय के वित्तीय संसाधन को आवंटन, इनमें से कितने कार्य भारत के कैबिनेट सचिवालय के होते हैं? आंसर हो जाएगा 53 का। एक तो देखो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन चौथा जो यहाँ पर लिखा मंत्रालय के वित्तीय संसाधन का आवंटन, ये बात गलत होगी, ठीक है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर मंत्रिमंडल सचिवालय के जो मंत्रालय होते हैं उसके वित्तीय जो संसाधन होते हैं उसको आवंटित नहीं करता है, ये कार्य समानता वित्त मंत्रालय का होता है, राइट। तो ये बात गलत है। ओनली 1 2 3 करेक्ट है, 3 बातें इसकी सही है। 54 नंबर है, भारतीय राजनीति के संबंध में विचार करना है। राज्यसभा की अध्यक्षता उस व्यक्ति द्वारा की जाती है जो स्वयं उस सदन का सदस्य नहीं होता है, पहली बात। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, लोकसभा का अध्यक्ष उसके सदस्यों से ही चुना जाता है, सेकंड बात, ये भी बात करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है, आंसर क्या होगा? सी बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रपति का महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर किया जा सकता है, पहली बात क्या होगी? 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर कम से कम 100 लोकसभा सदस्यों या 50 राज्यसभा जो सदस्य हैं उसके हस्ताक्षर होना चाहिए, सेकेंड बात गलत है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन की महाभियोग यहाँ पर चलाया जाता है तो आरोप यहाँ पर सदन के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ऐसा कोई यहाँ पर ऐसा कोई आरोप तब नहीं लगा सकता है जबकि वह ऐसा आरोप लगाने का प्रस्ताव किसी संकल्प में पेश न किया गया हो। यह संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के न्यूनतम 1/4 सदस्यों के लिखित रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए और कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद यहाँ पर होगा ये, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है, महाभियोग प्रस्ताव केवल सदन में उस सदन के जो कुल सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसका करेक्ट है, तो बी बात यहाँ से करेक्ट है। 55 का यहाँ से 1 और 3 सही थे, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा 1 और 3, तो 2 बातें इसकी करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन आते हैं 56 में। 56 बोले राष्ट्रपति के पद में रिक्तता या अनुपलब्धता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन के संबंध में निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों की वरीयता के क्रम में व्यवस्थित करना है। इसको देखते हैं। पहली बात, पहले यहाँ से बोला है भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या होगा? यहाँ से ये हो जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति। देखो यहाँ पर जो आएगा ये आएगा पहला, तीसरा सब भारत के उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद आपका जो आएगा यहाँ से ये सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश 1, उसके बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो 3 1 2 करेक्ट आंसर यहाँ से डी से हो जाएगा। क्वेश्चन 57 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रीय परिषद जो क्षेत्रीय परिषद होता है, जोनल काउंसिल, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होता है, पहली बात। 57 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? ये पहली बात इसकी गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? गलत है। दूसरा है क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत यहाँ पर गठित वैधानिक निकाय होंगे, ये बात इसकी करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित संवैधानिक निकाय है, तो ये बात सही है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है, 1 यहाँ से गलत होगा। आंसर क्या होगा? 57 का जो डी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। 58 है, भारत के संविधान के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको 58 को। पहला, कोई भी विधेयक जो भी किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करता है वो धर्म विधेयक कहलाता है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड यहाँ से वह भारत की संचित निधि पर भारित व्यय पर लोकसभा द्वारा मतदान नहीं किया जाता है, अपितु उसे विनियोग विधेयक शामिल किया जा सकता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दोनों बातें क्या होंगी यहाँ से सही है। आंसर क्या होगा? सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है दोनों। क्वेश्चन नंबर 59 है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है भारत के संविधान में दल विदल विरोधी जो लौ है प्रावधान जोड़ता है? आंसर जाएगा 59 का करेक्ट आंसर डी, 52वां संविधान संशोधन 1985। डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कानून संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एक पार्टी से दूसरी पार्टी में राजनीतिक दल बदल को रोकने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। वह आयाराम गयाराम जो राजनीति है उसकी यहाँ पर प्रचलित परिघटना को रोकने के लिए लाया गया था। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 60 दोहरी सदस्यता के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान के संबंध में विचार करना है। यदि राज्यसभा का कोई सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित हो जाता है तो राज्यसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। पहली बात 60 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? आंसर करेक्ट है। सेकंड, यदि कोई व्यक्ति उस राज्यसभा का और राज्य विधानसभा दोनों के लिए अपन निर्वाचित हो जाता है तो उसी राज्य विधानसभा का उसका स्थान रिक्त हो जाता है, तब वह 14 दिन के भीतर राज्यसभा का त्यागपत्र न दे दे। ठीक है, सेकंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचित होता है तो संसद उसका स्थान रिक्त हो जाएगा संसद में। वह यदि वह 14 दिनों के भीतर राज्य विधान जो मंडल है उसमें अपनी सीट त्यागपत्र नहीं देता है तो ठीक है, अन्यथा इस स्थिति में राज्यसभा में स्थान रिक्त हो जाएगा, ना कि राज्य विधानसभा में। ये बात गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है। आंसर यहाँ से 60 का एक बात सही है। 61 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय संविधान ने राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या को निर्धारित किया है, लेकिन किसी न्यूनतम सदस्य संख्या का प्रावधान नहीं किया है। पहली बात क्या होगा? 61 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? आंसर ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 170 के अंतर्गत संविधान राज्य विधानसभा की न्यूनतम और अधिकतम दोनों सदस्य संख्या निर्दिष्ट करता है। इसमें क्या गया है कि किसी विधानसभा में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य होंगे। हालांकि सिक्किम 32 सदस्य है और गोवा में 40 है, जैसे कि यहाँ पर छोटे राज्यों के लिए कुछ अपवाद भी मौजूद हैं, तो ये बात गलत होगी। सेकेंड बात है 61 में, इसमें बोला है राज्य विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या पर निर्भर करती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, आर्टिकल 171 के अनुसार विधान परिषद सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के संबद्ध होती है और विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम ही होगी। ठीक है, सॉरी 40 से कम नहीं होगी, राइट, याद रखना है। तो सेकेंड बात इसी करेक्ट है। तीसरी बात है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की सदस्य संख्या सभी राज्यों में सबसे अधिक है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, 403 है। यहाँ पर जो विधानसभा के सदस्य कितनी है सर? यहाँ पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य जो सभी भारतीय राज्यों में सबसे सर्वाधिक होंगे। 2 और 3 बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन 62 है, भारत में कैबिनेट समिति के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। कैबिनेट समितियां संविधान में नहीं दी गई हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है और इन्हें भारत सरकार का कारोबार लेन देन के तहत 1961 नियम के तहत बनाया जाता है। बात सही है। सेकंड है गैर कैबिनेट मंत्री को कैबिनेट समिति में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। तीसरी बात सेकंड बात यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। तीसरी है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट समिति जो होती है उसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात ऐसे गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ना कि वित्त मंत्री। ओनली 1 टू करेक्ट है। 62 का आंसर बी बात सही है। 63 डोकरा कलाकृति के संबंध में विचार करना है। ये प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाई जाने वाली एक पारंपरिक चित्रकला शैली है। पहली बात 63 का पहला स्टेटमेंट में से गलत है, क्योंकि यहाँ पर डोकरा शिल्पकला लगभग 4000 वर्ष पुरानी पारंपरिक धातु से ढलाई तकनीक है। इस कला में अत्यंत सटीक और बारीक कारीगरी आवश्यकता होती है। इसमें वस्तु समानता पीतल, ब्रास में निकेल और जस्ता जैसी मृत धातु से बनाई जाती है। ठीक है, पहली बात गलत है। सेकंड, ये मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से प्रचलित होगी। ये भी बात गलत है, क्योंकि डोकरा शिल्प जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना राज्यों में प्रचलित है, न कि यहाँ पर हिमाचल। आंसर क्या होगा? डी, कोई सही नहीं है। 64 है इलाट की खाड़ी, गल्फ ऑफ इलाट
अपनी लचीली प्रबल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से स्थित होगी या किस क्षेत्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर लाल सागर, सी यहां से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से फॉल्स किलर वेल के संबंध में विचार करना है। कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? ये डॉल्फिन की एक प्रजाति होती है, पहली बात। 65 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, सही बात है। दूसरा, ये एकांत प्रिय जीव है और शायद यहाँ पर कभी समूह में देखे जाएंगे, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये अपने मजबूत सामाजिक संबंधों के लिए जानी जाती है। इसी कारण समानता पूरा समूह या पॉड एक साथ फंस जाता है, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड बात गलत होगी, ओनली पहली बात इसकी करेक्ट है, ठीक है। आंसर एक यहाँ से सही हो जाएगा। 66 है, यदि बजट के दौरान पेश किए गए कटौती प्रस्ताव में मांग की जाती है तो मांग की राशि 100 रुपये कम की जाए तो इसे निम्नलिखित में से किस प्रकार कटौती के रूप में माना जाएगा? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर सी, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सांकेतिक जो कटौती प्रस्ताव है, इसमें अनुदान किसी भी मांग को घटाने के लिए विधानमंडलों में सदस्यों द्वारा जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर जो मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव, नीतिगत कटौती प्रस्ताव और एक आपका यहाँ से हो जाएगा जो आपका होगा 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से आपका मितव्ययिता हो गया, नीतिगत कटौती प्रस्ताव हो गया, 1 रुपये कर देती है इसमें, और टोकन कटौती प्रस्ताव मान सकते हो या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, है ना, ये 3 होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति का चुनाव, महाभियोग, राष्ट्रपति की जारी अध्यादेश की स्वीकृति, राष्ट्रीय पदकाल का समाप्त करने के लिए प्रस्ताव, संविधान संशोधन विधेयकों पर पारित होना और राज्य में सूची विषयों को लेकर कानून बनाने की शक्ति संसद में अधिकृत होना। तो 5 बातें दे रखी है, इनमें से बोला कितने विषय राज्यसभा की स्थिति को लोकसभा के समान होती है? आंसर हो जाएगा 67 का। एक तो देखो, पहला राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग, बात सही है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति भी बात करेक्ट होगी। और चौथा, संविधान संशोधन जो विधेयक उसको पारित होना, ये सभी क्या है, राज्यसभा की स्थिति और लोकसभा की समान स्थिति इसमें बताता है। ऐसा क्वेश्चन टाइप का यूपीएससी ने 2024 या 25 में पूछा हुआ था, ठीक है, याद रखना, देखना आपको क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस पेपर अगर लगेगा होगा तो आंसर क्या होगा? इससे 67 का बी, यहाँ से 3 स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर है, भारत और बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय समूह का साझा सदस्य है? आंसर हो जाएगा 68 का करेक्ट आंसर यहाँ से डी, जिसमें से एक तो डोमेस्टिक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तीनों के यहाँ पर सही होगा। डी यहाँ से क्या होगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, 2024 में लागू हुए नए आपराधिक कानून के संबंध में विचार करना है और उन अधिनियमों को मिलाएं जो यहाँ पर उन्हें प्रतिस्थापित करते हैं। पहला, भारतीय दंड संहिता 1860, पहला क्या होगा? पहली बात 69 की यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है, सही बता रहा है। सेकेंड, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा 2023, ठीक है। अगला, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, यहाँ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, तीनों बातें 1 का ए, 2 का बी, सी का 3, आंसर यहाँ से क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में आर्द्रभूमि संरक्षण के संबंध में विचार करना है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन का सदस्य है, पहली बात। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ही आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 का मूल कानून होगा, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का विषय है, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात स्टेटमेंट यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों बात करेक्ट है। भारत में आर्द्रभूमि को लेकर के करंट में क्वेश्चन था न्यूज़ में, तो आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रीडेटरी प्राइसिंग का सबसे अच्छी तरह से प्रभावित करता है, जिसे कभी कभी बाजारों में प्रतिस्पर्धा के संबंध में समाचारों में देखा जाता है? आंसर हो जाएगा 71 का। ये देखो, प्रतिस्पर्धियों को समाप्त करने के और बाजार में प्रभुत्व हासिल करने के लिए किसी उत्पाद को लागत कीमत पर बेचना होता है, इसे यहाँ पर क्या कहते हैं? प्रीडेटरी प्राइसिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
आगे आते हैं क्वेश्चन 72 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। एक तो पहला ट्रोपिक्स। ट्रोपिक्स का तो सिंगापुर नौसेना, के बाद गलत है क्योंकि यहाँ पर ट्रोपिक्स यहाँ पर नौसेना नहीं बल्कि यहाँ पर कई बल इसमें शामिल होते हैं जो भारतीय नौसेना द्वारा सम्मिलित एक त्रिसेवा अभ्यास है। इसमें थल सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की इकाइयाँ भी भाग लेती हैं। ये बात गलत हो जाएगा। धर्मगार्जियन। धर्मगार्जियन यहाँ से एक वार्षिक सेना अभ्यास है जो बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित होता है। इसमें दोनों देशों की थल सेनाएं भाग लेती हैं और ये अर्ध शहरी तथा जंगल क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियान पर केंद्रित होता है। करेक्ट है। तीसरा कोमोडो। कोमोडो क्या हुआ? कोमोडो इंडोनेशिया वायुसेना। ये बात गलत है क्योंकि जो कोमोडो है अभ्यास एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, न कि वायुसेना। ठीक है। और जिसकी मेजबानी इंडोनेशिया करता है और इसमें विश्व भर की नौसेनाएं भाग लेती हैं जिसमें भारत भी शामिल है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 72 का सी। 73 है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के बारे में विचार करना है। देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ब्रिक्स समूह से बाहर के देशों में के लिए खुली हुई है। पहली बात 73 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अनबहुपक्षीय विकास बैंक के विपरीत एनडीबी का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनडीबी का स्थायी मुख्यालय चीन के संघाई में स्थित है। इसके संचालन के निर्णय, निर्माण और प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी ताकि यहाँ पर अवसंरचना और सतत विकास परियोजना के लिए पर संसाधन को जुटाया जा सके और यह बैंक मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को पूरा करने के रूप में काम करेगी और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य में भी काम करेगी। ठीक है। आंसर क्या होगा? 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यहाँ से करेक्ट है। 74 है संविधान की 10वीं सूची के प्रावधान के तहत निम्नलिखित कथन में से कौन सी स्थिति सांसद की अयोग्यता के कारण नहीं बनेगी? आंसर हो जाएगा 74 का जो अयोग्यता का कारण जो नहीं बनेगी यहाँ से हो जाएगा कोई नामित सदस्य उस दिनांक से 4 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए यदि जिस दिन उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करता हो। सी यहाँ से क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है प्रोटेम अध्यक्ष के संबंध में विचार करना है। वह नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करता है या करती है। पहली बात क्या होगा? पहली बात 75 का यहाँ से करेक्ट है। उसने नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को चुना जाता है ना, उसे यहाँ पर क्या नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों से चुना जाता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा के किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकता है और समानता वरिष्ठतम सदस्य को यहाँ पर चुना जाता है जो प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, वह नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है, यह बात सही है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, सी यहाँ से आंसर। 76 है भारत में प्रधानमंत्री पद संस्थान के संबंध में विचार करना है। जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया सकता है। ये बात क्या होगी? गलत है। ठीक है, सेकंड, इस टाइप के स्टेटमेंट में बहुत बार बता चुका हूँ क्यों गलत है, आप यहाँ पर समझ सकते हो। ठीक है, सेकंड बात है संविधान ये आवश्यक करता है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पूर्व व्यक्ति को लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना चाहिए। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात 76 के यहाँ से ये गलत होगी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। इसी बात को लेकर ही गलत था पहला वाला। ठीक है, और लेकिन ये 6 महीने के लिए इस अवधि के भीतर यहाँ पर संसद के किसी भी एक सदन के सदस्य बनना आवश्यक होगा, अन्यथा वह प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार खो देगा। दोनों गलत है, आंसर 76 का डी करेक्ट है। 77 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना है। संसद प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के संबंध में विचार करना है। प्रश्नों के प्रकार, आवश्यक उत्तर और पूरक प्रश्न। देखते हैं इसको। पहला, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं? तारांकित यहाँ पर होते हैं एक तारांकित प्रश्न का उत्तर संबंधित मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है और मौखिक उत्तर के बाद अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहली बात गलत है, अनुमति बोला नहीं है तो गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर पूछ सकते हो इसमें। अतारांकित, अतारांकित यहाँ पर इसमें क्या है, ये लिखित और अनुमति होती है इनमें। देखो सेकंड वाली बात भी गलत होगी क्योंकि यहाँ पर एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है और इसमें जो अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है, इसमें होती थी, ये भी गलत है। अल्प सूचना, इसमें लिखित उत्तर बोला है तो अल्प सूचना क्या होगा? ये भी गलत क्योंकि अल्प सूचना प्रश्न सामान्यतः 15 दिन की सूचना की अवधि के बिना तत्कालिकता के कारण पूछा जाता है और इसका उत्तर
मंत्री मौखिक रूप से देते हैं और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है। ठीक है, तो ये बात गलत है। ठीक है, तीनों बातें यहाँ से गलत है। आंसर क्या होगा? 77 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानसभा के सदस्यों के अयोग्य होने के कारणों को रूप में भारत के जो संविधान है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लिखित है? आंसर हो जाएगा 78 का। एक तो पहला, किसी राज्य सरकार के तहत लाभकारी पद पर होना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सेकेंड बात, मानसिक रूप से अस्वस्थ और इसे किसी भी सक्षम न्यायालय में घोषित किया जाना। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, किसी अपराध के लिए दोषी ठहरा जाना और उसे 2 वर्ष के अधिक यहाँ पर सजा होना। ये बात गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ से जो तीसरी बात है, ये दोष सिद्धि जो है ये 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा मिलने पर अयोग्यता का प्रावधान संबंधित संविधान में नहीं बताया गया, बल्कि जनप्रतिनिधि नियम 1951 में बताया गया। ये बात गलत होगा। ओनली 1 टू करेक्ट है। आंसर ए। 79 नंबर है, भारत की संसद में बजटीय प्रक्रिया के संबंध में विचार करना है। विनियोग विधेयक में कर लगाने के लिए सरकार के प्रस्ताव शामिल होते हैं। पहली बात यहाँ से गलत होगी क्योंकि यहाँ पर विनियोग विधेयक पर कर प्रस्ताव नहीं करता है। ये केवल भारत की संचित निधि से सरकार के व्यय धन निकालने हेतु अनुमति देता है। ये कर संबंधी प्रस्ताव वित्त विधेयक में शामिल होते हैं। पहली बात गलत है। सेकेंड बात है, विनियोग विधेयक उस समय पेश किया जाए और पारित किया जाए जब अनुदान के लिए मांगों पर मतदान पूर्ण हो जाता है। सेकेंड बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर 79 का क्या होगा? 79 का पूछा सही कौन सा है, तो ओनली 2 बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर है, निम्नलिखित में से मानवाधिकार संधियों पर विचार करना है। यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड के खिलाफ संधि। पहली बात 80 का यहाँ से क्या होगा? गलत होगी। ठीक है, दूसरा, इनमें से बोला कितनी संधियां भारत में पुष्टि करती है, भारत इसकी कितनी संधियों की पुष्टि करता है? पहली बात गलत है। सेकेंड, विकलांग व्यक्तियों को अधिकार की संधि, ये करेक्ट है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के रूप में सभी रूप में समाप्ति पर संधि, चौथी बात भी करेक्ट है। पांचवा, बच्चों के अधिकारों पर संधि, पांचवी बातें भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 5 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा यहाँ से? सही पूछा तो सी यहाँ से इसका केवल 4 इसका स्टेटमेंट से हो जाएगा 80 नंबर का। क्वेश्चन 81 है, इसमें बोला है भारतीय संसद के संबंध में निम्नलिखित में से लिम्डक शब्द सबसे सही रूप में किसे दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर। यहाँ से जो होगा 81 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। पिछली लोकसभा के सदस्य जो नई लोकसभा में दोबारा निर्वाचित नहीं हो सके, बी यहाँ से आंसर होगा। लेमडक सत्र का प्रयोग लोकसभा के अंतिम सत्र के लिए होता है, जो नई लोकसभा के चुनाव के बाद आयोजित किया जाता है। वे सदस्य जो नई लोकसभा में पुनः निर्वाचित नहीं हो पाते उन्हें लेमडक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, जब किसी राज्य विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा बताना है। पहली बात, यदि एक धन विधेयक है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को इसे पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास वापस भेजने का निर्देश दे सकता है। पहली बात 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के अनुसार राज्यपाल कुछ विधेयकों जिसमें धन विधेयक भी शामिल होता है उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना, परंतु एक बार जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वह अपनी स्वीकृति दे या अस्वीकृति दे। ठीक है, और पुनर्विचार को लौटाने के लिए कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं होता है। तो पहली बात क्या होगी? गलत हो जाएगी 82 की। सेकेंड बात है, यदि एक साधारण विधेयक और पुनर्विचार के बाद यहाँ पर राज्य विधानमंडल में पुनः पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति पर संवैधानिक रूप से इसे स्वीकृति देने के लिए बाध्यता होती है। सेकेंड बात ये भी गलत है, दोनों बातें गलत है। आंसर यहाँ से 82 का क्या होगा? क्या पूछा है? पूछा कौन सा इसमें सही है, तो कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के संबंध में विचार करना है। SEBC केंद्रीय सूची संसद द्वारा घोषित की जाती है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में संघ या राज्य क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची निर्दिष्ट करने का अधिकार होता है, न कि यहाँ पर संसद द्वारा। ठीक है, गलत हो जाएगा। सेकेंड बात यहाँ से SEBC कि यहाँ पर जो केंद्रीय सूची में कोई भी संशोधन केवल राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय सूची में कोई भी संशोधन केवल संसद द्वारा ही यहाँ पर किया जाएगा, न कि राष्ट्रपति द्वारा।
दोनों बातें गलत है। 83 का आंसर डी। 84 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में विचार करना है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था इस बार, है ना। देखते हैं इसको। ये संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र प्रमुख अंग है जो न्यूयॉर्क शहर में स्थित नहीं है। पहली बात 84 का पहला स्टेटमेंट थे, करेक्ट है। सेकेंड, आईसीजे को किसी विवाद पर अधिकार क्षेत्र तभी प्राप्त होता है जब दोनों पर इसकी सहमति होती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 84 का सी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले निम्नलिखित में से कौन से देश लेबनान के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर। एक तो इजराइल, ठीक है, दूसरा सीरिया, 2 और 4 इसका करेक्ट हो। लेबनान यहाँ पर पश्चिमी जो एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश की सीमा पर भूमि जो है सीमा साझा करती है, ठीक है। उनके साथ यहाँ पर दक्षिण में इजराइल, पूर्व में सीरिया और इसकी सीमा तुर्की और ईरान या इराक से नहीं मिलती है, ठीक है। आंसर 2 और 4 करेक्ट है बी। 86 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिशंकु संसद शब्द का सही प्रकार से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें यहाँ पर कोई भी एकल राजनीतिक दल या पूर्व निर्वाचन गठबंधन स्वतंत्र रूप से सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत सीटें हासिल नहीं करता है। ये क्या होगी? त्रिशंकु संसद के रूप में बताएगा इसको बात। 86 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 87 नंबर है, हाल ही में समाचारों में देखा गया धिमसा नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है? आंसर हो जाएगा 87 का करेक्ट आंसर, ये आंध्र प्रदेश, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात यहाँ से उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर की जाएगी। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान का आर्टिकल 165 राज्यों के जो महाधिवक्ता है उसके पद का प्रावधान करता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पहली बात गलत हो गई। सेकेंड बात देखते हैं। सेकेंड बात है, अपने कर्तव्य के निर्वहन में उन्हें भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त होता है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर महाधिवक्ता अपने कर्तव्यों के निर्वहन में राज्य के किसी न्यायालय में समक्ष उपस्थित हो सकता है। उसे राज्य विधानसभा की उपस्थिति में, विधानमंडल की जो समिति में कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। उसे राज्य विधायक के विशेषाधिकार और मुक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। दोनों बातें गलत हो गई। तीसरा, वह 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की अवधि जो भी पहले एक पद पर बना रहता है, तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर महाधिवक्ता के लिए कोई यहाँ पर निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया। इसमें पद से हटाने की प्रक्रिया या आधार निर्दिष्ट इसमें नहीं किया गया। वह राज्यपाल के प्रसाद पर प्रधान करता है और राज्यपाल अपना पद त्याग पर देता है, तो परंपरा अनुसार महाधिवक्ता समान तौर पर मंत्रिपरिषद के त्यागपद देने के बाद या उसी स्थान पर किसी अन्य नियुक्ति होने के त्यागपद देना होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही की जाती है। इंपॉर्टेंट बात है, तीनों बातें गलत है। 88 का आंसर डी, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में विचार करना है। उपराष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक पद पर बने रहते हैं, भले उनका कार्यकाल समाप्त हो गया हो। पहली बात 89 का आंसर करेक्ट है, अनुच्छेद 67 में इसका उल्लेख है, ठीक है। सेकेंड बात है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो विवाद का निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा, और इसका निर्णय चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा। दोनों बात, पहली बात सही, दूसरी बात गलत है। तीसरा, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को मत बराबरी की स्थिति में कास्टिंग वोट का अधिकार नहीं होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसको कास्टिंग वोट का अधिकार होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बात गलत हो जाएगी। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से सही बात हो जाएगी। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, संविधान के किसी ऐसे प्रावधान में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया सकता है जिसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन की आवश्यकता हो। पहली बात, 90 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, जब लोकसभा में को स्थगित कर दिया गया हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। सेकेंड वजह से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद से कोई एक या दोनों सदन सत्र में ना हो, ये सत्र में नहीं हो, ठीक है। शब्द में वह स्थिति भी शामिल है जहाँ पर वह सदन की स्थगित या भंग कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर यदि लोकसभा का सत्र अवसान हो गया हो लेकिन राज्यसभा का सत्र अभी हम पर जारी है तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ठीक है। ये बात गलत होगी।
राष्ट्रपति को किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है। 90 का भी करेक्ट है। 91 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों के वर्तमान आवंटन निम्नलिखित में से किस जनगणना पर आधारित होगा? आंसर हो जाएगा 91 का डी 2001 की जनगणना। ठीक है, 91 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। संविधान के आर्टिकल 330 के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का वर्तमान में 2001 की जनगणना के आधार पर आधारित होगा, जब तक कि वर्ष 2026 के बाद की जाने वाली पहली जनगणना प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय संसद में अविश्वास प्रस्ताव के और निंदा प्रस्ताव के मध्य अंतर के बाद विचार करना है। निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध लाया जा सकता है, जबकि यहाँ पर विश्वास प्रस्ताव केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। पहली बात 92 का से करेक्ट है। सेकेंड, निंदा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। सेकेंड बात गलत है। तीसरा, यदि निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद के लिए इस्तीफा देना बाध्यकारी नहीं होता है, जबकि यहाँ पर यह विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को संयुक्त रूप से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये बात करेक्ट है। ओनली 1 और 3 करेक्ट है। आंसर क्या होगा 92 का? बी बात इसकी सही है। 1 और 3 सही है तो 92 का पहला सही था और तीसरा सही है, तो 1 और 3 सही है तो सी यहाँ से होगा, बी नहीं होगा। 92 का आंसर सी होगा। ठीक है, 93 नंबर है, राज्यपाल के पद के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। राज्यपाल के वेतन और भत्ते संसद द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं। पहली बात 93 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन भत्ते उन राज्यों के बीच राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात में बांटे जाएंगे। सेकेंड बात यहाँ से सही है। 158(3) का ए है, उसमें बताएगी ये बात ये। ठीक है, तीसरी बात है, राज्यपाल वेतन को और भत्ते राज्य की संचित निधि जो है उस पर पारित होते हैं। तीसरी बात क्या है? करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 करेक्ट हो जाएगा। 93 का आंसर डी यहाँ से सही है। 93 का डी बात यहाँ से करेक्ट है। 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा 94 का पहला स्टेटमेंट, राज्य निर्वाचन आयोग, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य, ये भी बात करेक्ट है। और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, ये भी बात करेक्ट है। जो तीनों बातें यहाँ से जो है ये राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मतलब अपॉइंटमेंट राज्यपाल द्वारा किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही हटाए जा सकेंगे, है ना। आंसर यहाँ से क्या होगा? तीनों करेक्ट, तो डी। 95 है, भारत को उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंध में विचार करना है। संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई विशेष आधार उल्लेख नहीं है। पहली बात 95 का करेक्ट है। हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया सकता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हटाने के लेकर प्रस्ताव जो होता है ये केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया सकता है, अनुच्छेद 67 का जो बी है उसके तहत। ठीक है, तो पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट थी, दूसरी बात यहाँ से गलत है। तीसरा, हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रस्ताव को राज्यसभा में सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत या पूर्ण बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए और तत्पश्चात लोकसभा में साधारण बहुमत द्वारा उसे उसकी सहमति होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि दोनों सदन इसे पूर्ण बहुमत से पारित करें। ठीक है, तो पहले सही, दूसरा गलत, तीसरा गलत। चौथा, संसद के किसी सदन के नामी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, फिर भी उनके महाभियोग में भाग ले सकते हैं। चौथी बात गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मनोनयन सदस्य उपराष्ट्रपति को हटाने में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे मतदान में भी भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के विपरीत होंगे ये, जहां वे मतदान भाग नहीं ले सकते थे, तो ये भी बात गलत है। आंसर क्या होगा? 95 का आंसर केवल एक बात इसकी करेक्ट थी, तो एक सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना है। 96 है, भारत के अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये एक संवैधानिक निकाय है जिसे संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित किया गया है। पहली बात करेक्ट है, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, सही है। सेकेंड बात बोले, राष्ट्रपति को जब भी आवश्यक हो समझा जाए इसे स्थापित करने का अधिकार होगा। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, ये एक स्थायी निकाय है जिसकी बैठक प्रतिवर्ष कम से कम एक बार होती है। सेकेंड बात यहाँ से सही थी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 263 में इस बातों का उल्लेख नहीं है कि अंतर्राज्यीय परिषद एक स्थायी निकाय है और इसकी बैठक प्रतिवर्ष कम से कम एक बार होनी चाहिए। चूंकि यहाँ पर यह विवरण उपलब्ध कराएगी जो मूल सामग्री उसमें मौजूद नहीं था, इसलिए इस कथन को यहाँ पर सही नहीं माना सकता है, तो बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा?
1 और 2 करेक्ट था, ए यहाँ से आंसर है। 97 नंबर है, भारतीय संसद के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदस्यों के रूप में नामित होने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। पहली बात क्या होगा 97 का? गलत है, क्योंकि यहाँ पर 30 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष नहीं, तो गलत हो जाएगा। अगला, कोई व्यक्ति तभी लोकसभा सदस्य बनने के लिए पात्र है जब तक वह भारत के किसी भी संसदीय क्षेत्र में निर्वाचित में मतदाता हो। सेकंड बात करेक्ट है, ठीक है। आगे, लोकसभा में राज्यों की इस प्रकार सीटें आवंटित की जाती हैं कि यथासंभव प्रत्येक राज्य के सीटों को जनसंख्या के अनुपात में तभी जो राज्य हैं उसके समान होना चाहिए। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 2 और 3 सही है, तो यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। 98 है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को अपना पदभार ग्रहण करने से पूर्व भारत के संविधान की रक्षा और बचाव की शपथ लेनी होती है? क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोला प्रधानमंत्री, भारतीय सदस्य, संसद के सदस्य, किसी राज्य के राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का सी। यहाँ पर किसी राज्य के राज्यपाल यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 159 159 के अनुसार राज्यपाल शपथ लेता है संविधान और कानून के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव करने की, यहाँ पर राज्य के जो लोग हैं उसकी सेवा कल्याण में स्वयं समर्पित करने की, ठीक है। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 99 है, यदि राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्रस्ताव पारित करती है या पास करती है, उसमें संसद की राज्य सूची के लिए विषय कानून बनाना राष्ट्रीय हित के वजह बताया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन से निहितार्थ लागू होते हैं? पहली बात, यह बोला है संसद संवैधानिक रूप से बात हो जाती है कि वह प्रस्ताव में निर्दिष्ट विषय पर पूरे भारत या किसी भाग के लिए कानून बनाए। पहली बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 249 के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दे और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से, ठीक है। ये राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, लेकिन ये सिर्फ एक अनुज्ञात्मक संबंध है, यह कोई बाध्यता इसमें नहीं होगी, ये बात गलत है। सेकंड बात है संसद द्वारा ऐसे प्रस्ताव के अंतर्गत बनाया गया कानूनी स्थायी रूप से लागू रहेगा जब तक कि वे उसे संसद रद्द न कर दे। सेकंड बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर सकती है, ठीक है, जिसे यहाँ पर यह घोषित किया गया कि यहाँ पर राष्ट्रीय हित में संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है। एक बार पारित हो जाने के बाद संसद को उस मामले पर संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, बाध्य नहीं होता है, ठीक है। कोई प्रस्ताव अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है। आंसर क्या होगा? दोनों बातें इसकी गलत हैं, 99 का डी। क्वेश्चन 100 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 देखते हैं इसको। संसद सदस्य MP को सदस्य के लिए सदन के सत्र के दौरान आपराधिक मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पहली बात, 100 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सांसदों को केवल संसद के सत्र के दौरान सत्र से 40 दिन पहले और बाद में सिविल मामलों की ही गिरफ्तारी से छूट प्राप्त होती है। उन्हें सत्र के दौरान आपराधिक मामले जैसे हत्या, भ्रष्टाचार, निवारक निरोध में गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड, जब तक संसद किसी कानून द्वारा परिभाषित न कर दे कि सांसदों के विशेष अधिकार वही रहेंगे, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में लागू होने से ठीक पहले प्रभावी हो जाते हैं। सही बात है। तीसरा नहीं है, 2 ही कथन है, तो आंसर क्या होगा? पहला गलत था, दूसरा सही था, तो डी यहाँ से सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 100 का। इस टाइप से यहाँ पर नेक्स्ट आइस है, नेक्स्ट आइस के यहाँ पर टेस्ट नंबर 2 भी फिनिश हुआ। कल मैंने टेस्ट 1 जो था 2 का पार्ट 1 मैंने कराया था, आज पार्ट 2 भी करा दिया, तो टेस्ट 2 यहाँ पर फिनिश हो गया पूरा। अब अगला टेस्ट स्टार्ट करेंगे, कल देखेंगे इसको टेस्ट नंबर 3 को, नेक्स्ट आइस का, ठीक है। और यहाँ पर अपना जो चल रहा है यूकेटी का टेस्ट चल रहा है, यूकेटी का टेस्ट नंबर अभी 14 चल रहा है। 14 होने के बाद मैं पूरा एक पेपर कराऊंगा, 15 नंबर पेपर, जो आपका होगा वो गवर्नेंस का होगा, ठीक है। जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस होती है, जो हमारा उसमें पॉलिटी को हटा करके जो गवर्नेंस के हमारे टॉपिक आएंगे वो पूरे आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन सिर्फ गवर्नेंस के होंगे, कोई पॉलिटी का वहाँ पर नहीं क्वेश्चन होगा, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक से एक अच्छा सा टॉपिक से निकाल करके जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं 2026 एग्जाम में, उसको लेकर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ पर आप देख सकते हो। और जो 15-16 नंबर पेपर लेके आऊँगा, वो मैं डिसाइड करता हूँ किस चीज़ पर पेपर लेके आना है, या आप लोग बता सकते हो कौन सा पेपर वहाँ पर लेके आना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो जितनी भी मैगजीन, योजना, कुरुक्षेत्र, टाउन टू अर्थ, सब मैगजीन को एक साथ मैं पेपर में कवर करता जा रहा हूँ, राइट। बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है और सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ते रहना है। कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट में टेलीग्राम से जुड़ के भी पूछ सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं इसे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।